नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक विकास। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आज एक ऐतिहासिक गवाह बना, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की जयंती पर कार्यकर्ताओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि तिल रखने की जगह नहीं बची। और इस महासंगम की कमान खुद संभाली केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। जी हां, मौका था 5 जुलाई को आयोजित जयंती महोत्सव सह नवसंकल्प सभा का दिन के ठीक 11 बजे, जब भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे तो पूरा परिसर गूंज उठा। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हजारों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस भव्य मंच से चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए दो सबसे बड़ी बातें कहीं। पहला संकल्प श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के विचार यानी सेवा, सामाजिक न्याय और समता को हर गरीब और शोषित तक पहुंचाना है। दूसरा आह्वान उत्तर प्रदेश में संगठन के ढांचे को जमीनी स्तर पर इतना मजबूत और सशक्त बनाना है कि पार्टी हर वंचित की असली आवाज बन सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोजपा का यह शक्ति प्रदर्शन आने वाले समय में क्या नया मोड़ लाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश और देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक विकास। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे समाज के अनुसूचित जाति से आने वाले लोग जिनको आज भी जिनके साथ भेदभाव का प्रयास किया जाता है, जिनके साथ जिनको भ्रमित कर बंटवारे की राजनीति को साधने की सोच रखी जाती है और इसी सोच के साथ पूरा लोकसभा का चुनाव इन लोगों ने जनता को भ्रमित करने का काम किया। बिहार में इस जिम्मेदारी को मजबूती से निभाते हुए मैंने प्रयास किया कि ये भ्रम हम लोगों के बीच ना फैले और आज एक बार फिर से यहां आप सबके बीच मौजूद होकर एक बार फिर से आप लोगों को ये विश्वास दिला के जाना चाहता हूं कि जो लोग बात बात पर आरक्षण और संविधान को समाप्त करने की बात करते हैं, वो लोग कान खोलकर सुन ले कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। खतरा है तो इन लोगों के मंसूबों को खतरा है, जो समाज में बंटवारे की राजनीति कर भाई को भाई से लड़वा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच रखते हैं, उनकी राजनीति को खतरा है। जो हमारी विरासत को मिटा देना चाहते हैं, जो चाहते नहीं कि महाराजा सुहेलदेव को हम लोग महाराजा के तौर पर याद कर हम लोग गर्व से आगे बढ़ने का काम करें, जो उनकी विरासत को समाप्त करना चाहते हैं, खतरा उनकी राजनीति को है। खतरा उनकी राजनीति को है जो कंसबासी जी के महल को, जो हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत देश के लिए वो गर्व सम्मान की बात है। वो उस विरासत को जो लोग मिटाना चाहते हैं, ये उनकी राजनीति के लिए खतरे की बात है। साथियों, आज पुनः हम लोग को इस संकल्प को लेकर चलना है कि ना हम लोग हमारी विरासत पर कोई आंच आने देंगे, ना हमारे बच्चों के भविष्य पे कोई आंच आने देंगे। हम लोग अपनी विरासत को उतनी ही मजबूती से संजोते हुए उस पर गर्व करते हम लोग अपने भविष्य को, हमारी आने वाली पीढ़ी को विकास की राह पर आगे लेकर जाएंगे।
जहां जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में हर गरीब परिवार के बच्चे को बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार के अवसर मिले, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां समाज में किसी तरीके का कोई भेदभाव या बंटवारा नहीं है। पर जब मैं ये बात कहूंगा तो सपा कांग्रेस जैसे लोग जिन्होंने पूरा जीवन बांटो और शासन करो की सोच पर बिताया, जिनकी नीति ही ये रही कि भाई को भाई से लड़वाएं, एक दूसरे के भीतर मतभेद पैदा करें, हम लोग जातीयता में उलझे रहे, हम लोग सांप्रदायिकता में उलझे रहे और ये अपनी रोटियां सेकते रहे, ताकि कोई इनसे ना पूछे कि हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, रोजगार कौन देगा, बेहतर शिक्षा कौन देगा, विधि व्यवस्था को कौन बनाएगा। इन लोगों से कोई सवाल न किया जाए, इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस ने केंद्र में, यहां उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने निरंतरता में हम लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया। चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी बातें कर हमसे हमारा वोट तो मांगने का काम किया, पर बदले में जब हम लोगों को हमारे भविष्य के संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बात आई तो इन लोगों ने पीठ दिखाकर भागने का काम किया। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को करने का समय है। ऐसे लोगों की जवाबदेही को तय करने का समय है और इसीलिए साथियों आज यहां आप लोग के बीच आया हूं। मैं यहां आप लोगों से झूठे वादे करने नहीं, आपका साथ निभाने आया हूं। सुख दुख में आपके साथ खड़े होने आया साथियों, जरूरत है अब हमें एकजुट होकर, एक साथ मिलकर मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की उस सोच वाले समाज का निर्माण करने की, जहां हम सब एक बराबर एक साथ मिलकर विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम करें। हमारी पिछली पीढ़ी ने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। मैंने खुद मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देखा किस तरीके से उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए बिता दिया ताकि मैं, उनकी अगली पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी एक बेहतर जिंदगी जी सके। पर अब ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आज संघर्ष करना होगा, हमें अपनी नींद खोनी होगी, हमें अपना आराम खोना होगा ताकि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा उत्तर प्रदेश, एक ऐसा भारत देके जा सके जहां पे जात पात धर्म मजहब से उठकर हर किसी को बराबरी का अवसर मिले, हर किसी को बराबरी का मौका मिले। उसके लिए हमें आज जागना होगा और ये